कमलेश आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन सीधी तस्वीर हमारे साथ साझा हो रही है भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए हैं और आज दीपावली मनाने का कार्यक्रम सीएम शिवराज सिंह चौहान का अनाथ बच्चों के साथ आज दीपावली सेलिब्रेट करेंगे। तो ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंच गए हैं, तमाम बच्चे यहां पर पहले से ही मौजूद और खास आयोजन आज सीएम निवास पर। और दीपों के त्योहार में मामा के आंगन पधारने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। मुस्कुराते हंसते दीप तुम जलाना, जीवन में नई खुशियों को लाना, दुख दर्द अपने भूल कर सबको गले लगाना। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह प्रण लिया गया कि प्रदेश के किसी भी बच्चे के घर अंधकार ना हो, उनका जीवन दीपक की लौ की तरह जगमगाता रहे। और कितना विस्मयकारी तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम हाउस से, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे, उनके स्वागत के लिए जो फूल इकट्ठे किए गए थे वो उन्होंने बच्चों पर बिखेरे। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरे उत्साह के साथ इन बच्चों का स्वागत यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि आज दीपावली का उत्साह भरपूर है। और इस बीच अनाथ बच्चे जब अपनी मामा से मिलने पहुंचे हैं तो कितने उत्साह के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान उनका स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए देखिए, हृदय को रोमांचित करने वाला दृश्य है। माननीय स्वयं पुष्प वर्षा कर बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। आत्मा को आनंदित करता हुआ ये पल, ऐसा लग रहा है बस इसे कहीं पिरो के रख ले इस क्षण को। अद्भुत, अद्वितीय और अतुलनीय बच्चों के चेहरे पे ये मुस्कुराहट देखते बन रही है कि हाँ, हम हमारे मामा के आए हैं दिवाली मनाने के लिए। नमन, स्वागत। अपने हाथों से मामा फूल की पंखुड़ियां बिखरा कर आप सभी का स्वागत कर रहे हैं, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सभी बच्चे अत्यंत रोमांचित हैं ये देखकर कि मामा किस तरीके से अपना ममत्व मामी के साथ बटोर रहे हैं। ढेरों ढेरों शुभकामनाएं बच्चों आपको आपके भविष्य के लिए दे रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार सीएम हाउस से आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस उत्साह के साथ पुष्प वर्षा करते हुए तमाम बच्चों पर जो आज अपनी मामा से मिलने आए हैं। दीपावली का खास अवसर और इस तरह का उत्साह होना लाजमी भी है, क्योंकि जब मामा अपने बच्चों से मिलते हैं तो इसी तरह की खुशी जाहिर करते हैं और यही कुछ तरीके होते हैं जिनके जरिए वो बताते हैं खुशी की लहर दौड़ चुकी है आज बच्चों के आने पर, उनके आगमन पर वो कितने प्रसन्न। और बच्चों एक बार जोर से आप सभी यही कहेंगे, दिवाली की आपको ढेर सारी, दिवाली की आपको बहुत सारी। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो आए और बच्चों के साथ दीप प्रज्वलित करें। यहाँ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दीप प्रज्वलित करेंगे और अशिक्षा और किसी भी प्रकार के अंधकार को दूर करने का प्रण लेंगे। दीप से दीप जले, दीप से दीप जले तो हो दिवाली। हमारे मामा जी यही कह रहे हैं, देखिए आप सभी सुनिए, दीप से दीप जले तो हो दिवाली, उदास चेहरे खिले तो हो दिवाली। और आज ये दिवाली का दिन है, इसलिए उदासी को भूल जाए और मुस्कुराहटें बिखेर दे पूरे वातावरण में। पटाखों की तरह और अनारों की तरह बिल्कुल फूट फूट के मुस्काएं। अलौकिक, अद्भुत, जब दीप जलते हैं तो आप सभी को पता है कि अंधकार इस पृथ्वी से नष्ट हो जाता है। भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग दिवाली हमारा सबसे बड़ा त्योहार, जिसे मामा ने सोचा कि हम हमारे बच्चों के साथ मनाएंगे और ये एक संवेदनशीलता का परिचय है। ये बताता है बच्चों की हम आपका परिवार हैं।
आपको कहीं भी उदास होने की जरूरत नहीं है। मामा हमेशा आपके लिए सदैव तत्पर हैं। अभिनव योजनाएं लाने के साथ ही वो काफी सारी खुशियां आप में बांटना चाहते हैं। दीप प्रज्वलित होते हुए और एक रोशन वातावरण निर्मित होता हुआ हम सभी को प्रण लेना है कि अशिक्षा का अंधकार हम इन दीपों के माध्यम से दूर करेंगे। हम हमारे भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, मध्य प्रदेश के जिम्मेदार जवाबदेह नागरिक। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ जो हमारी संस्थाओं से आए हुए हैं, मामा अपना ममत्व दिखाते हुए बच्चों को, और बच्चे भी अपूर्व प्रेम से दीपक जलाते हुए दिवाली मनाते हुए। तो देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीएम हाउस से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद हैं, इनके साथ छोटे छोटे बच्चे जो कि दीपावली सेलिब्रेशन में शामिल हुए हैं और दीपावली को पूरे उत्साह के साथ अपने मामा के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तस्वीरें उस वक्त की भी जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पत्नी साधना सिंह उनके साथ मौजूद। बच्चों से निवेदन करना चाहूंगी कि सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और व्यवस्थित रूप में बैठ जाएं। सभी बच्चे अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। बच्चों के बीच में बैठ के ही उनके पास ही बैठेंगे और गीत सुनेंगे, कार्यक्रम देखेंगे। जब बोलना होगा तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है? बच्चों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। मेरे सभी प्यारे भांजे और लाडली भांजियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको आके यहाँ कैसा लगा? तो आइए हंसी और खुशी से हम दीपावली मनाते हैं। अपने बच्चों से ही कुछ गीत सुनते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं और आनंद से फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। बोलो भारत माता की जय! भारत माता की। अब मैं भी मामी के साथ बैठूंगा। मामी के साथ मतलब तुम्हारे साथ भी साथ, ठीक है? दीपावली मनाते हैं, अपने बच्चों से ही कुछ गीत सुनते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं और आनंद से फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। बोलो भारत माता की जय! भारत माता की। अब मैं भी मामी के साथ बैठूंगा। मामी के साथ मतलब तुम्हारे साथ भी साथ में, ठीक है? और अब समय है बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों की। सर्वप्रथम मंच पर आ रही है कुमारी पावना अहिरवार। मैं पावना के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। वर्तमान में आप पश्चातवर्ती गृह भोपाल में है पावना, और आप क्लैट की तैयारी कर रही हैं। साथ ही आप मोशन ग्राफिक्स की वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्राप्त कर रही हैं। दिवाली पर एक खूबसूरत गीत पावना के द्वारा। तो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर सीएम हाउस में देखे गजब का उत्साह आज नजर आ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान उन तमाम बच्चों के बीच मौजूद हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनों को गंवाया, लेकिन देखिए गजब के उत्साह के साथ आज मामा का भी स्वागत किया। साथ ही
मामा ने भी पुष्प वर्षा कर अपने भांजे भांजियों का स्वागत यहाँ पर किया है। तो सीएम हाउस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दीपावली के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन दीपोत्सव, जिसका नाम रखा गया है दीपोत्सव 2022, और तमाम बच्चे अपने मामा के साथ यानी कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद हैं। दीपावली के इस खास आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। सावन को ये दिन लाता है, खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, आया दिवाली सबका ये मन नाच गाता है, आया दिवाली सबका ये मन नाच गाता है, खुश रहना हर पल सब दिल ये कहता है, खुश रहना हर पल सब दिल ये कहता है, आया दिवाली सबका ये मन नाच गाता है, आया दिवाली सबका ये मन नाच गाता है, हंस ले गा ले है दिन ना मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से हैं गम, हंस ले गा ले ये दिन ना मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से हैं गम, ये दिन बुलाता है प्यारे नज़ारे, लौट के ना आएंगे पल ये हमारे, अब सर खुशी का, अब सर खुशी का आता है हर साल, नए लाता है, तोहफे सारे लाओ, इस पल को सजाओ, गीत प्यारा गाओ, जन दिवाली मनाओ, दामन दुआओं से, दामन दुआओं। देखो दिवाली मनाने आए हैं और ये उत्साह और आनंद समाया, खूब मस्ती करो। तो मामा का घर होता ही है मस्ती करने के लिए, होता है कि नहीं होता? तो चुपचाप मत बैठो, अपन मस्ती करेंगे, गाएंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे, तब तो मजा आएगा दिवाली का। क्लासरूम की तरह बैठे रहे तो मजा कैसे आएगा? ठीक है कि नहीं? तो अब जो भी गीत हो सबको उत्साह के साथ सुनना है और दिमाग से सारी तकलीफें निकाल दो। मामा है, मामी है, तुम्हारा परिवार है और अपन आगे बढ़ेंगे। और मैं कहूंगा हम छू लेंगे तो तुम कहना आसमां। हम छू लेंगे, हम छू लेंगे, हम छू लेंगे, हम छू लेंगे, हम छू लेंगे। हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे, आसमान छुएंगे। ठीक है? अब अगला गीत, इसको माइक तो दो। धन्यवाद। पावना मंत्रमुग्ध करने वाले गीत ने हम सभी को आनंदित कर दिया। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ बालिका गृह भोपाल की बालिकाओं प्रीति, पूनम और तन्वी को कि वह एक बुंदेली लोकगीत आप सभी के सामने प्रस्तुत करें। है ना? आओ आ जाओ इधर, मना कर दिया उनने। लगाए
जोर से ताली बजा के स्वागत करो इनका, अपने साथी हैं। हमारी संस्कृति मिट्टी की महक से रूबरू कराने के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। संगीतमय प्रस्तुति देने अब आ रही है संजना और मिष्टी। नमस्कार, मैं संजना, मैं मिष्टी। हम आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसका नाम है हम यही जिएंगे। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, अंधेरों से हम घिरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए, अंधेरों से हम घिरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए, पल पल हर पल हम जिए कितने काले धुएं में। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, हम हैं तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम प्रकृति हम, हम हैं तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम प्रकृति हम। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें लगने दो, हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें लगने दो। दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं जिएंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं जिएंगे, हम यहीं जिएंगे, हम यहीं जिएंगे। थैंक यू। जोरदार तालियां। हम यहीं जिएंगे, हम यहीं रहेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मुरझाना नहीं है, खिलना है, खिलखिलाना है, जीना है और आगे बढ़ना है। एक बार फिर ताली। अब अगली प्रस्तुति। सुमधुर गीत सुनकर हम सभी की आत्मा प्रफुल्लित हो गई। धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सुश्री एडिलेट यादव को, जो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की हितग्राही हैं और वो अभी सभी के सामने अनुभव साझा करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते मामा जी।
मेरा नाम अग्नित यादव है। मैं गवर्नमेंट आफ्टर केयर होम से हूँ। मैं बचपन से संस्था में रही हूँ। मैं अभी गवर्नमेंट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जबलपुर से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूँ। तालियां बजाओ, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूँ। पहले हमारे पास व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा कम वित्तीय सहायता प्रदान होती थी, जिसके कारण हम कैरियर की शुरुआत में काफ़ी परेशान होते थे, लेकिन और हमें ट्रेनिंग करने में भी काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन हमारे प्यारे मामा जी ने हमारे जैसे बच्चों के लिए स्नेह और संवेदनशीलता का भाव दिखलाते हुए बाल आशीर्वाद योजना प्रारंभ की, जिससे हमें 5,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। आगे चलकर हम भी इन्हीं पैसों से ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट जैसे कई कोर्स कर सकते हैं और हम भी दूसरे बच्चों की तरह आगे बढ़कर एक सफल और कामयाब इंसान बन सकते हैं। धन्यवाद मामा जी, आपके सुंदर योजना। तालियां बजाएं बेटी के लिए। और ये योजना मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। पहले यह होता था कि हमारे ऐसे बेटा बेटी जो किसी संस्था में रह के पढ़ते थे, माता पिता नहीं होते थे, तो बाद में संस्था के बाद कहां जाए, ये सवाल पैदा होता था। और इसलिए हमने योजना बनाई कि चिंता मत करो, कॉलेज की पढ़ाई भी जब तक काम शरीर लग जाएंगे तब तक मामा करवाएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बिना घर के नहीं रहेगा। मेरी बेटी को भी बहुत बहुत बधाई। खूब आगे बढ़ो, तो पढ़ते रहो, तो ठीक है। अब अगली। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अखिलेश तिवारी जी और टीम, जो कि अपना एक गीत प्रस्तुत करेंगे, तारे जमी पर। और यहाँ मैं निवेदन करूंगी सारे बच्चों की कि ये मस्ती की पाठशाला समझिए आप, और बहुत मस्ती करनी है, दिवाली की मस्ती करनी है आपको। तो सभी लोग जोर जोर से हाथ हिलाएंगे और काफी ताली बजाएंगे। और मेरे साथ आप सभी को गीत गाना है। तैयार है ना आप सब? तैयार है? जोर से आवाज आनी चाहिए। अभी प्रैक्टिस किया था ना? ओके, वो ट्रायल था, फाइनल है। आप सबको गाना मेरे साथ, झूमते नाचते मस्ती करते हुए। मामा जी गाएंगे साथ में। ओ देखो देखो क्या वो भीड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, सब आएंगे। तो देखो क्या वो भीड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हम देखे जैसे ये जहां है वैसा ही, ऐसी चमक भूली उनके सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 बम बम बोले मस्ती में डोले, हम बम बोले मस्ती भी खोले, हम बम बोले मस्ती में डोले, हम बम बोले मस्ती में गोले। क्या बात है, दोनों तालियों के साथ, बेस के साथ। 1 2 3 4। साथ में गाएंगे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए हमें सारे टिम आइए बेटा, या फिर मुझसे में कुछ बनाते रहे, उनके सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ,
ये टैंकर फुल ये बंद तो डब्बा फुल बंद दरवाजे खोल रे होटा बिंदास बोल रे ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों ऐसे भी सोचो ना प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया है संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया ऊपर वाला का कोई कलाकार है उनके सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंगीले दिखलाओ चलो 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 मेरे बाबू बम बम बोले मस्ती में डोले 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 इस खूबसूरत माहौल को क्योंकि आप सब बच्चों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है मामा जी ने एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए माता की एक और मस्ती यार पीछे जो बच्चे हैं मस्ती का यार मस्ती करनी है बाहर सुनो प्यार से दुनिया वालों तालियों के साथ पूरी नजर ना हम पे डालो सुनो प्यार से दुनिया वालों पूरी नजर ना हम पे डालो जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हाय सुनो प्यार से दुनिया वालों चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो हमने कहा है तुम भी कहो आओ हम जुटे बोले हम तो यार अपना जहां है प्यारा आओ हम जुटे बोले हम तो यार अपना जहां है सबसे प्यारा तुम भी कहो गाने के बाद दिल से शरारे हैं पानी के धारे हम काटे कच्चे नहीं वादा करते हैं करके निभाते हम पीछे हटते नहीं बोले बोले जो से नामे कैसे बोले बोले ये भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हैप्पी दिवाली सीएम हाउस वाली। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बच्चों के साथ मामा डांस करते नजर आ रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, जश्न का माहौल है। देखिए तस्वीरों में बच्चे कितना खुश नजर आ रहे हैं और मामा के साथ घुल मिल करके ये दीपावली मना रहे हैं। गाना बजाना सब चालू है और बच्चों में उत्साह है और खासकर सीएम हाउस में ये जो दिवाली रखी गई है बच्चों के साथ, इसको लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह बच्चों में देखा जा रहा है। जो कोविड में अनाथ हुए थे बच्चे, उन बच्चों के साथ सीएम हाउस में होली का कार्यक्रम उनके लिए माफ कीजिएगा दिवाली का कार्यक्रम रखा गया और इस दिवाली को और ज्यादा खास बनाने के लिए ये सभी बच्चे पहुंचे हैं, मामा के साथ दिवाली मना रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ा कार्यक्रम रखा है बच्चों के लिए, जो बच्चे कोविड काल में अनाथ हो गए थे।
दीपक जले हैं और बच्चों के चेहरे खिले हैं। ये तस्वीरें आपके सामने भोपाल की तस्वीरें हैं, भोपाल के सीएम हाउस की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ये सभी बच्चे दीपावली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी से नाच गाना चल रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नाच गाते उत्साह के साथ बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। मामा के आंगन में भांजे भांजियों की मस्ती की ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं। भोपाल के सीएम हाउस में ये कार्यक्रम रखा गया है। बच्चों के साथ दिवाली हैप्पी वाली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मना रहे हैं। गाना बजाना, खुशियों का खजाना खुला है, ये जो गाना बजाना चल रहा है और बच्चे काफी ज्यादा उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। कोविड में जो बच्चे अनाथ हुए थे उन बच्चों के साथ दिवाली मनाया। क्या दृश्य है मन को आनंदित करने का। सभी बच्चे आनंदित होकर नृत्य का आनंद ले रहे थे मामा जी के साथ। पूरी तरीके से उत्साह का माहौल, दिवाली की खुशियाँ नजर आ रही है सभी बच्चों के चेहरे पे। ठीक है, अब कार्यक्रम आगे बढ़ने। भारत माता की और मेरी बेटियों की और मेरे बेटों की भी। सभी बच्चे व्यवस्थित रूप से अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। मामा जी का आशीर्वाद आप सभी के साथ सदैव है और ये उनकी एक अपनी भावना है जो आपके साथ कदम से कदम थिरक कर उन्होंने नृत्य किया। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कार्यक्रम होने एक तो गीत और हो गया, क्या एक तो और चलने में आगे बढ़े। मस्ती भरा वातावरण निर्मित हो चुका है दिवाली उत्सव में और इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री तानुश्री कुंडू को कि आइए आप अपना वक्तव्य दीजिए। वर्तमान में आप कस्तूरबा नर्सिंग कॉलेज भेल में बीएससी नर्सिंग कर रही हैं। कृपया मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के संबंध में अपने विचार साझा करें। सभी उपस्थित सामान्य व आदरणीय लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है तनुश्री कुंडू, मैं एसएस पालग्राम भोपाल से हूँ। मैं वर्तमान में कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग से बीएससी नर्सिंग की डिग्री प्राप्त कर रही हूँ। मैंने अपनी शिक्षा 10वीं तक की शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल से प्राप्त की। मैंने फिर उसके बाद राज हैटरी ग्लोबल स्कूल से मैंने अपनी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त की। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैंने अपनी मम्मी को देखा कि वो कैसे लोगों को संभालती है, कैसे लोगों के साथ केयर करती है, हम सबको कितने अच्छे से रखती है। तो मुझे भी उसी लाइन में आगे बढ़ने का मौका मिला, तो मैं आज बीएससी नर्सिंग की डिग्री प्राप्त कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी मम्मी के साथ कि वो जैसे वो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करती है, सबके साथ रहती है, सबके साथ घुल मिल के रहती हैं। मुझे और हमारे बाकी के एसओएस के स्टाफ्स भी बहुत अच्छे हैं, वो सब लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ों से। मैं स्पेशल थैंक देना चाहूँगी हमारे डायरेक्टर अंकल विपिन अंकल को कि उन्होंने हमेशा हमारे पापा का किरदार हमेशा हमारे लिए निभाया, हमेशा हमें किसी चीज़ के लिए पीछे नहीं होने दिया, हमेशा हमें मोटिवेटेड रखा कि हम अपने सारे गोल्स को प्राप्त कर सके इजीली। फिर मैं अपने मामा जी हमारे मुख्यमंत्री जी को अति दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी स्कीम निकाली बाल आशीर्वाद योजना, जिसमें 18 साल की ऊपर की युवाएं इजीली अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं और उन्हें अपने पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हमारे बारे में इतना सोचते हैं। मामा जी आप हमेशा हमारे साथ बनाए रखना अपना आशीर्वाद कि हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, हमेशा अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें। धन्यवाद। बहुत अच्छा करोगी बेटी, तुम भी अच्छा करोगी और ये भी सब अच्छा करेंगे, करेंगे ना? सब अच्छा करेंगे, करेंगे सब अच्छा। धन्यवाद मामा जी। खुश रहो बेटी। धन्यवाद तनुश्री अपने अनुभव साझा करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री सदैव आप सभी बच्चों के साथ हैं।
अब आमंत्रित करती हूँ पुनः, क्योंकि ये मस्ती भरा माहौल बच्चे और चाह रहे हैं और उत्साह में आ गए हैं, और इसलिए मैं निवेदन करूंगी अखिलेश तिवारी जी एंड ग्रुप से कि वो अपनी अगली प्रस्तुति दें। मैं उसके पहले मैं चाहूंगा कि जी जी एक बच्ची है बिटिया पायल बिटिया कहाँ पर है? आ जाओ बेटा, आ जाओ। हेलो, मैं इस मंच पर खड़े मैं इस बात की खुशी है, मैं मामा जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मामा जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं उनके लिए एक छोटा सा डांस प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिससे वो बहुत खुश हो। और कुछ बातें हैं जो मेरी लाइफ से जुड़ी हैं कि मैंने एक साइंस का प्रोजेक्ट बनाया था जिसके लिए मुझे 10,000 का साइंस में इनाम मिला, वो भी सर की तरफ से। थैंक यू, क्योंकि है ना अपनी जो एक इमेज बनानी होती है उसे अकेले नहीं बनाया जाता, सपोर्ट की जरूरत होती है, और सपोर्ट आपने मुझे किया, हर बच्चे को किया, इसके लिए थैंक यू। साल आते रहे साल जाते रहे, साल आते रहे साल जाते रहे, और हमारे मामा जी हर साल हमारे साथ ऐसे ही मुस्कुराते रहे। गाइस क्लैपिंग, थैंक यू। एक बिटिया को डांस करना, वही गाना हम लोग गा रहे हैं। तालियां सब वहां पीछे भी सेंटर। किसी हंसी किसी खुशी किसी टुकड़ा चांद का ख्वाब में तिनको से चल बना लिया चिया। किसी हंसी किसी खुशी। ये सीएम हाउस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम हाउस में दिवाली मनाई जा रही है, बच्चों के साथ नाच गाना हो रहा है, बच्चियां नाच गा रही हैं। मुख्यमंत्री साथ में नाचते गाते नजर आए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से उत्साह के साथ बच्चे मामा के साथ नाच रहे हैं। सीएम हाउस में ये कार्यक्रम रखा गया है बच्चों के लिए। कोविड काल में जो बच्चे अनाथ हुए थे उनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया कि वो बच्चे पहुंचे और आनंद उठाएं।